स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बुध की। अगर बुध आपकी कुंडली में है और वो समस्याएं दे रहा है और किसी तरह की परिस्थितियां जो है वो नेगेटिव हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से आप उससे जूझ रहे हैं और क्या उसका समाधान है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। देखिए, सामान्यतः रात को कभी भी भूखे मत सोइए। क्रोध में आ गए, झगड़ा कर लिया, भूखे सो गए, ये सब मत करिए। अगर आप रात को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के भूखे सोएंगे तो आपका वैवाहिक और आपका पारिवारिक जीवन खराब होगा। तो अगर क्रोध है ही, झगड़ा किया भी है, तो भोजन से झगड़ा मत करिए। रात में भोजन करके, कुछ खा करके तभी सोइए। अगर व्रत उपवास हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा सामान्य स्थितियों में रात को खाली पेट, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 30 मई 2024 बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 30 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 11:43 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:31 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, हम बात करने वाले हैं आज बुध ग्रह से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुध की वजह से पंडित जी अगर बुद्धि, वाणी या एकाग्रता की समस्या से सामना होता है तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या होगा? जी देखिए, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपकी एकाग्रता ये बुध के साथ संबंध रखती है। बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता, या यूं कह लें कि सही प्रयोग नहीं कर सकता। जिनका बुध गड़बड़ होगा, ऐसे लोग चीजों को समझने में समय लेंगे और अक्सर दुविधा के, कंफ्यूजन के शिकार होंगे। बुध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह बोल नहीं पाता और कभी कभी उसे हकलाहट की, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, या वो अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाता, अपनी बात मजबूती से नहीं कह पाता। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बुद्धि, वाणी या एकाग्रता की समस्या है तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद कम से कम 2 पत्ते तुलसी के इसका सेवन जरूर करिए। इसके बाद 108 बार ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए प्रातः काल, और इस दूर्वा को अपने पास रखे रहिए। 1 सप्ताह बाद
पुरानी दूर्वा को बदल दीजिए और नई दूर्वा गणपति को अर्पित करके अपने पास रख लीजिए। जी पंडित जी, आगे भी आपसे इस बारे में समझते रहेंगे। पहले हमें बताइए कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल कैसा होगा। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, हमने बहुत सी समस्याएं जो हैं सुनी हैं, उनमें एक जो समस्या होती है वो होती है त्वचा की समस्या। अगर कोई त्वचा की समस्या से ग्रसित हो तो बुध किस तरह से कमजोर होगा और इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए। बुध जो है वो अर्थियल एलिमेंट का मालिक है, पृथ्वी तत्व का। शरीर की जो पैकेजिंग होती है वो त्वचा से होती है, स्किन से होती है और ये पैकेजिंग करता है मरकरी यानी बुध। बुध के कमजोर होने पर अक्सर त्वचा की समस्या व्यक्ति को हो जाती है। बुध का संबंध मंगल से बन जाए, केतु से बन जाए तो त्वचा की समस्या जरूर होती है। कभी एलर्जी की समस्या, कभी दाने निकलने की समस्या, कभी खुजली की समस्या। सूर्य का प्रभाव हो और बुध गड़बड़ हो तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर मंगल का भी प्रभाव हो और बुध गड़बड़ हो तो त्वचा झुलस जाती है, जिसको आप सनबर्न स्किन कहते हैं। अगर बुध गड़बड़ हो और राहु का संयोग हो तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, हर्पीज, इस तरह की त्वचा की भयंकर समस्या हो जाती है। अगर बुध निगेटिव रोल में चला गया तब क्या उपाय करना चाहिए? अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या है तो क्या उपाय करें कि त्वचा की समस्या बेहतर हो? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का
और सलाद का सेवन करिए। शरीर में त्वचा की जहां समस्या है, प्रभावित जगह पर नारियल का तेल लगाइए। और अगर त्वचा में ज्यादा समस्या है तो आप एक रत्न पहन लीजिए, उसको कहते हैं ओनिक्स। एक बड़ा सा ओनिक्स बनवाकर इसका पेंडेंट लॉकेट बनवाकर गले में पहनिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, त्वचा की समस्या बुध, मंगल, सूर्य तीनों की वजह से पैदा होती है। लेकिन जब बुध की वजह से त्वचा की समस्या पैदा होती है तो ये लंबे समय तक टिकती है और लंबे समय तक जीवन में परेशानी देती है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके लाभ हो सकता है। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम बढ़ा रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल की। यानी कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, कोई हमें सवाल या कोई परेशानी के बारे में मेल भेजता है तो हम उसे यहाँ पे एड्रेस करते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस दर्शक का सवाल जो है लिया है। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कीर्ति कुमारी ने हमें लिखा है और कीर्ति कुमारी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 3:05। जन्म स्थान है पटना। कीर्ति कह रही हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आगे मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए जिससे मुझे सफलता मिले। कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है।
2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, मन लगाकर तैयारी करें, आपको लाभ अवश्य होगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। जानते हैं कौन है वो दर्शक जिसका सवाल पंडित जी ले रहे हैं, इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न राजेश प्रताप सिंह जी ने हमें लिखा है और राजेश जी हमें मेल लिखते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक संपत्ति को लेकर के पैतृक मुकदमा चल रहा है, ये मुकदमा कब समाप्त होगा, मुझे संपत्ति का लाभ कब तक हो पाएगा। राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अंत तक या अगले साल के आरंभ तक आपसी सुलह समझौते से, बातचीत से आपका मुकदमा हल होगा। थोड़ा उनको लाभ होगा, थोड़ा आपको लाभ होगा और आपको संपत्ति मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा ईगो में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुलह समझौते से मामला सुलझ रहा है तो इसको सुलझाने का प्रयास जरूर करिए। फिलहाल 2 उपाय करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी ये बताइए, अगर किसी को कान या नाक संबंधी या गले की समस्या, जिसे कहते हैं ना ENT, उसी कोई समस्या हो जाए तो क्या वो भी बुध की वजह से हो सकती है और इसके लिए क्या जो है समाधान होगा? आपके शरीर में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो संचार का पार्ट है, वो कान, नाक और गले से, त्वचा से सेंसेस पैदा होते हैं और इनका स्वामी होता है मरकरी यानी बुध। अगर बुध गड़बड़ होगा, कानों की दिक्कत, नाक की दिक्कत, गले की दिक्कत आपको परेशान करेगी। अगर बुध काफी कमजोर हो जाए तो सुनने और बोलने की समस्या जीवन में व्यक्ति को परेशान करती है। कभी कभी गला खराब हो जाता है और लगातार खराब बना रहता है। व्यक्ति की नाक ज्यादातर बंद रहती है और व्यक्ति को जुकाम सा अनुभव होता है या व्यक्ति को किसी खास तरह की खुशबू से, गंध से, सुगंध से एलर्जी हो जाती है। बुध जो है वो सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सूंघने और महकने की क्षमता को नष्ट कर सकता है। अगर बुध कुंडली में गड़बड़ है तो क्या उपाय किया जाए? नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, या अपने मन में दोहराइएगा। अपने गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा करके आप गले में धारण कर लीजिएगा। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र
ज्यादा से ज्यादा धारण करिएगा और रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, कंठ पर और हृदय पर लगाइएगा। देखिए, बुध जो है वो कान, नाक, गले की समस्या पैदा करता है। ऐसे में मंत्रों का प्रयोग करने से या मंत्रों के वाइब्रेशन में रहने से आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। आपके लिए कोई मंत्र जप करे, आपको सुनाई भले न दे, लेकिन अगर उसकी तरंगें आपके आसपास रहेंगी तो वो आपके शरीर में परिवर्तन शुरू कर देंगी। इसीलिए मंत्रों का जप करना या मंत्रों का जप सुनना या उसके वाइब्रेशन को महसूस करना, ऐसा करने से बुद्ध संबंधी कान, नाक और गले की समस्या दूर हो जाती है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कहा जाता है कि जिन लोगों की गणित या मैथमेटिक्स जो है कमजोर होती है, जिनकी गिनती और कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, उनका बुध कमजोर होता है। अगर ऐसा है तो इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए? बिल्कुल, देखिए, बुध जो है वो कैलकुलेशन की ताकत देता है। कैलकुलेटिव सब्जेक्ट को समझने और उसको सॉल्व करने के पीछे ज्यादातर बुध होता है, मरकरी होता है। अगर बुध कमजोर होगा तो गणित विषय में, मैथमेटिक्स में अक्सर समस्याएं होंगी। आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी। गणित से जो मिलते जुलते विषय हैं जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी समस्या होती है। और व्यक्ति ने अगर गलती से मैथमेटिक्स ले लिया,
बुध कमजोर है तो बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जोश में शुरू में मैथ ले लेते हैं और बाद में जब मैथ चल नहीं पाता तो अपने सब्जेक्ट को, अपने ब्रांच को बदलना पड़ता है। यानी मैथमेटिकल एबिलिटी जो है, गणित को निपटाने की, सुलझाने की जो क्षमता है, वो बुध की वजह से पैदा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, छात्रों को, विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव मत करिए जो आपसे पार न लगता हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, यानी बुध कमजोर है, तो जबरदस्ती दिखावे के लिए मैथमेटिक्स मत लीजिए। रोज सुबह और शाम ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाइए या ग्रीन कलर का कोई चित्र लगाइए या अपना टेबल क्लॉथ ग्रीन कलर का रखिए। खाने में थोड़ी सी स्लाइट हरी मिर्च का प्रयोग करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उपाय करने से आपकी मैथमेटिक्स तेज नहीं होगी। अगर वो कमजोर है तो वो बेसिकली बुध की वजह से कमजोर है। थोड़ा बहुत बेटरमेंट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप मैथमेटिक्स के विद्वान बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। जी पंडित जी, और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा, ये भी बता दीजिए। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसे आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पंडित जी बताइए। पंडित जी अगला प्रश्न हमें अनीशा ने लिखा है। अनीशा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 16 जून 1994 का जन्म है। शाम के 7 बजे जन्म स्थान है मुंबई। अनीशा कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं और विदेश में जाकर के सेटल होना चाहती हूं। क्या मेरे जीवन में ऐसा हो पाएगा? अनीशा, ज्योतिष के अनुसार आप आगे मैनेजमेंट या फाइनेंस की कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकती हैं, लेकिन उसका सही समय साल 2026 होगा। साल 2026 में अगर आप प्रयास करें तो आपको लाभ हो सकता है। दूसरा, विदेश में जाना, विदेश में जाकर नौकरी करना और वहाँ पर सेटल होना, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा आप कर सकती हैं। आपको अपने करियर और जीवन में सफलता मिले, इसके लिए रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। और अब आज का आखिरी सवाल, जानते हैं कौन है वो दर्शक जिसका पंडित जी सवाल ले रहे हैं। बता दीजिए पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न मनोहर लाल जी ने लिखा है। फरीदाबाद से लिखते हैं ये। 11 दिसंबर 1970 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 10:05 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, इन कर्जों से छुटकारा कब मिल पाएगा और क्या मैं अपने जीवन काल में तीर्थ यात्राएं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मनोहर लाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष 2025 में प्रयास करने पर आप काफी हद तक अपने कर्जे चुका पाएंगे। कर्ज में फंसने की या डूबने की संभावना नहीं बनती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार आप भविष्य में बहुत सारी तीर्थ यात्राएं कर पाएंगे, पवित्र नदियों में स्नान कर पाएंगे, ऐसी संभावना जरूर बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगलवार का उपवास रखें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 30 मई को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये बताइए। जिन लोगों का जन्मदिन 30 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई बड़ा जोखिम लेने से, कोई बड़ा रिस्क लेने से इस साल में बचिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी और साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
इस मंत्र का पूरे वर्ष भर अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेते हैं। जिज्ञासा ये है कि अगर घर में पीपल का पौधा निकल आए तो क्या करना चाहिए, बताइए पंडित जी। अगर घर में पीपल का पौधा निकल आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि इसे तोड़ सकते नहीं, काट सकते नहीं, अगर ये बड़ा हो गया तो घर को गिरा देगा, दीवार गिरा देगा, क्या करना चाहिए? अगर घर में पीपल का पौधा निकल आया, छोटा ही है अभी, तो उसे सावधानी से निकाल करके सार्वजनिक स्थान पर या पार्क में लगा दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है, आपको उसे हटाना पड़ रहा है, तो उसे हटाने के पहले कई सारे पीपल के पौधे पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दें। पीपल का पौधा घर में निकल आए तो उसे उखाड़ कर इधर उधर फेंक दिया या उसे काट करके फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना इसके परिणाम आपकी संतान के लिए बेहतर नहीं होंगे। पंडित जी अब हमें बताइए 30 मई 2024 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 30 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 30 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जी चलिए अब पंडित जी से जानते हैं आपकी राशि के बारे में, यानी कि किसी एक राशि का चयन पंडित जी करेंगे और उसके बारे में विस्तार से आपको आने वाला समय कैसा रहेगा उसकी जानकारी देंगे। बताइए पंडित जी, किस राशि का चयन किया है आज? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह के पौधे अपने घर में लगाने चाहिए। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनको अपने घर में रात रानी, बेला और चमेली लगानी चाहिए। सफेद फूलों वाले पौधे अगर ये अपने घर में लगाएं, खास तौर से रात रानी, तो इसको लगाना इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वक्त हो गया है आज के महा उपाय के बारे में बात करने का, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज किस उपाय के बारे में पंडित जी बात करेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगर आपके जीवन में तमाम मेहनत करने के बावजूद और पैसे आने के बावजूद धन का अभाव बना रहता हो, धन की कमी बनी रहती हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाइए और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो सामान्यतः आपको जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।